सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 6 नंबर हैंडपाइप का पानी दूषित है। सरकार का आदेश है कि वो पानी न पिया जाए, लेकिन वो गरीब पीता है। दोस्तों नमस्कार, झरोखा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं समीर मिश्रा। जहुराबाद के विधायक और पूर्व काबीना मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कोरोना महामारी पर अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गरीब दूषित पानी पीता है, इसलिए उसे कोरोना नहीं होता। सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 6 नंबर हैंडपाइप का पानी दूषित है। सरकार का आदेश है कि वो पानी न पिया जाए, लेकिन वो गरीब पीता है। 80% 6 नंबर का हैंडपम्प का पानी पीता है। उसके शरीर में वो क्षमता है रोग से लड़ने की। आज जो सरकार ISI मार्क का जो बड़े हैंडपम्प लगे हैं, वो इंडिया मार्क का, वो भी हैंडपम्प उसी स्टेटा का पानी उठाते हैं। बोरिंग भले वो 100 फीट 80 फीट कर दिए हों, लेकिन पानी ऊपर का उठाते हैं। वो पानी पी करके, दूषित पानी पी करके वो गरीब कमज़ोर मजदूर रोग से लड़ने की क्षमता उसमें है। इस नाते कोरोना से लड़ने की क्षमता उसमें ज़्यादा है, गरीब में ज़्यादा है। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि इस लॉकडाउन के बाद भी उनके आप जो इस हौसले की बात है, उसी हौसले के बल पर वो सड़कों से अपने कदमों को नापते हुए अपने कदमों से अपनी मंजिल को चलती है। तो आप क्या ऐसे कह सकते कि ये वही हौसला है गरीबों का? देखिए, किसी बड़े प्रभाव नहीं हो सकता। देखिए, ये सरकार की नाकामी है। जब सरकार को चुनाव के समय वोट लेना होता है, तब तो ये फ्री में बस भेजते हैं, फ्री में गाड़ी भेजते हैं, भोजन देते हैं, पानी देते हैं और अपना नारा लगवाते हैं, पैसा भी देते हैं, दारू भी देते हैं। लेकिन वही मजदूर जब अपने घर आने के लिए सरकार से दुहाई करता है तो उनको सुनाई नहीं देता है। मंत्री जी, एक अहम सवाल ये है कि आप अगर फिर चुनाव आने वाला है या आएगा, तो उसमें क्या आप बीजेपी के साथ जाएंगे? देखिए, हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बना रखा है, जिस मोर्चे में अभी तक 8 लोग शामिल हो चुके हैं। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामधनी बिन, रामकरण कश्यप और अनिल चौहान और ओम प्रकाश राजभर, हम 8 लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके, उस समय हम लोग 5 आदमी थे। बलिया में कार्यक्रम हम लोगों ने किया था, जिसको आप लोग बखूबी जानते हैं। उसी तरह का कार्यक्रम हम लोगों ने कुशीनगर किया, उसी तरह का कार्यक्रम हम लोगों ने गाजीपुर में किया, उसी तरह का कार्यक्रम हम लोग इलाहाबाद किए। तब तक एक कोरोना महामारी आ गई। हम लोग कभी उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार का अंग रहे सुभाजपा के विधायक ओम प्रकाश ने सरकार पर चुनाव के समय मजदूरों को बस व गाड़ी भेजने और शराब और रुपए बांट कर नारे लगवाने के भी आरोप लगाया। राजभर ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश में कोरोना फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना लेकर गुजरात आए थे। यही नहीं, राजभर ने योगी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही पुलिस पर 10,000 रुपए लेकर रिपोर्ट लिखने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हर सरकारी महकमे में हर काम के लिए रेट फिक्स है, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। जिस तरह से लॉकडाउन किया गया शुरुआत में, जिसकी वजह से काफ़ी मजदूरों को दिक्कतें उठानी पड़ी, तो आपके नज़रिए से क्या होना चाहिए था उस समय? देखिए, भारत में पहला मरीज 29 कोरोना का वो चीन के वुहान से आया और केरल में मिला। लड़का पढ़ रहा था। तो जनवरी के 30 जनवरी को जब केस मिला, तो उसी समय 1 हफ्ते का टाइम दे करके केंद्र सरकार को सबसे पहले एयरपोर्ट बंद कर देना चाहिए था कि जो लोग बाहर से आए हुए लोग हैं वो बाहर अपने देश चले जाएं, अन्यथा हम 7वें दिन 7 फरवरी को हम एयरपोर्ट बंद कर देंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम जो अहमदाबाद में इन्होंने रखा, उसको लेकर के ये परेशान थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ विधायकों को खरीद फरोख्त में परेशान थी। कांग्रेस की सरकार गिरा करके
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में परेशान थे। अगर ये लोग सूझबूझ से कदम उठाए होते, पूरे देश में 20 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, जो पूरे भारत को इन्होंने लॉकडाउन के में झोंका, तो शुरू में ही 20 एयरपोर्ट को लॉकडाउन कर दिए होते, उसी को सील कर दिए होते, तो आज भारत में ये महामारी इतना चरम पे नहीं होती। लेकिन इनकी नीयत गरीबों से मतलब नहीं है, श्रमिकों से मतलब नहीं है, मजदूरों से मतलब नहीं है, इनका मतलब सिर्फ पूंजीपतियों से है। आज आपने देखा कि पूरे भारत को लॉकडाउन में झोंका। 15 जनवरी से लेकर 23 मार्च तक पूरे देश में 78 लाख लोग आए हैं। आरटीआई से खुलासा हुआ, उड्डयन मंत्रालय ने रिपोर्ट दिया है। तो अठहत्तर लाख लोग जहाज से भारत में आए एयरपोर्ट पर, जिसमें 26 लाख लगभग लोगों की स्क्रीनिंग हुई। 62 लाख लोग लगभग पूरे देश में घूम रहे हैं, आज भी घूम रहे हैं। ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग नहीं हुई, तो कोरोना तो वो फैला रहे हैं। तो ये देश की केंद्र की सरकार कोरोना फैलाने के लिए उनको छोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ हजारों लोग आए, हजारों लोग आए, क्या उनकी स्क्रीनिंग हुई? लाखों मजदूरों को जुटा करके अहमदाबाद में स्वागत किया गया नमस्ते ट्रंप के नाम से। क्या वहाँ जो बाहर से आए हुए लोग थे वो कोरोना, मैं तो कहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप कोरोना को लेके आए अहमदाबाद। आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर पेशेंट हैं कहीं, हाई कोर्ट ने अगर उंगली उठाया तो अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल पे उंगली उठा करके का काल कोठरी है, और देश में सबसे पहले मलेक्टी लगी है तो अहमदाबाद में लगी है। ये साबित करता है कि कोरोना को ये डोनाल्ड ट्रंप ले आए और भारत में दे के चले गए। और जो लोग आए, जहाज से लेके आए, ये अमीर लोग लेके आए, उसको भुगत रहा है गरीब। तो कहीं ना कहीं माना जाए कि ये सर आप जल्दीबाजी थी गवर्नमेंट की, जो लॉकडाउन देर में किए। देखिए, सरकार अमीरों के चक्कर में पड़ी थी। गरीबों की अगर सुध होती उसको, तो 1 हफ्ते का एयरपोर्ट पर 1 फरवरी से 7 फरवरी तक ये अल्टीमेटम दे देते कि जो बाहर से लोग आए हैं वो चले जाओ। 10 दिन का टाइम दे देते कि जो भी भाई भारतीय मजदूर जो अपने अपने प्रदेशों से बाहर काम करने आए हैं वो लोग चले जाओ, नहीं तो हम पूरे भारत को लॉकडाउन में ले आएंगे। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। और लॉकडाउन जब घोषित करते हैं तो 4 घंटे का टाइम देते हैं, और जब थाली और ताली बजाना होता है, दिया जलाना होता है कोरोना भगाने के लिए, मतलब देश में, मैं क्या कहूँ, दुनिया में दवा का छिड़काव हो रहा है और भारत में थाली पिटवाया जा रहा है कि थाली पीट दो कोरोना भाग जाएगा। और अभी उनका एक राष्ट्रीय महामंत्री बयान दिया है कि जिन लोगों ने थाली नहीं पीटा इससे कोरोना बढ़ रहा है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? कैलाश विजयवर्गीय का बयान है, राष्ट्रीय महासचिव हैं। दुर्भाग्य है, इन्होंने जानबूझ करके आज जो बलिया हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर या उत्तर प्रदेश की बात हम करें, आज जो पेशेंट मिल रहे हैं, आज ये पेशेंट नहीं होते। अगर ये शुरू में ही लोग अपने पैसे से चले आते, इनको पैसा नहीं देना होता, लोग शुरू में चले आए होते जब कोरोना की संख्या 1 थी, 2 थी, 10 थी, 100 थी, जब 500 संख्या थी तब इन्होंने ट्रेन नहीं चलाया, बस नहीं चलाया। जब संख्या 50,000 हो गई तब ये बस और ट्रेन चलाने लगे। तो कहीं ना कहीं सही ढंग से स्कैनिंग नहीं हो पा रही है क्या लोगों? देखिए, सरकार के पास ना तो पीपीई किट है, ना सरकार के पास वेंटिलेटर है, ना सरकार के पास इतने हॉस्पिटल हैं। सरकार के डॉक्टर इस बात को कह रहे हैं, मैं नहीं, एम्स के डॉक्टर 2 दिन हड़ताल पे थे। अभी जिस एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद, 11 घंटे वहाँ की पूरी स्वास्थ्य टीम हड़ताल पे थी। बड़ा मनवाने के बाद ना तो
उनकी सुरक्षा के लिए न पीपीई किट मिल रही है, न मास्क मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। बांदा में डॉक्टरों ने हड़ताल किया। पूरे आप अपने बलिया में देखिए, स्वास्थ्य अस्पताल में चले जाइए तो डॉक्टर रो रहे हैं, वार्ड बॉय रो रहे हैं, नर्स रो रहे हैं, कंपाउंडर रो रहे हैं। इनको इससे नहीं मतलब है, इनको इस कोरोना महामारी में लूटने की एकदम चकाचक काम हो रहा है। आपने देखा कि तमाम चैनलों पर मैंने देखा कि गुजरात में वेंटिलेटर घोटाला हुआ। आपने पीपी किट घोटाला देखा। अभी हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर ने अभी पकड़े गए हैं, वहाँ के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। अभी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री माननीय जयप्रकाश सिंह जी ने पत्र लिख के मुख्यमंत्री को दिया है कि स्वास्थ्य विभाग में जांच करा लिया जाए, घोटाला हुआ है, ऐसा इन्होंने पत्र लिखा है। तो ये इसमें घोटाला कर रहे हैं, ये पूरा लूट रहे हैं। देश में गरीब मर रहा है, उसके लिए भोजन के लिए पैसा नहीं। तो क्या मानते हैं कि बलिया में भी जांच हो रही है सही ढंग से? नहीं हो रही है। आप बता दो, एक भी यहाँ ऐसा आईसीयू बेड कोई हो, एक भी बेड हो, कोई जांच की कोई प्रयोगशाला बलिया में हो, कुछ तो नहीं है। सर, देखा जा रहा है कि जो ये महामारी पूरे विश्व में स्तर से लेते भारत तक में आई है, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए हैं गरीब मजदूर ज़्यादा हुए हैं, जो देखा जा रहा है खबरों के हिसाब से या जो सूचनाएँ आ रही। पैदल चले, उनके पैर फट गए, कुछ बीमार पड़ गए, कुछ एक्सीडेंट हो गए, तो किसी के बच्चे किसी के बच्चे इधर से उधर गए, किसी का एक्सीडेंट हो गया। तो आप इसको किसका जिम्मेदार मानते हैं? इसको जिम्मेदार किससे मानते हैं आप? केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। क्यों? समय रहते इन्होंने अगर ट्रेन चला दिया होता, समय रहते ये बस चला दिए होते। जब कोरोना जनवरी में पहली 30 जनवरी को मिला, ये फरवरी में अगर चला दिए होते तो आज ये नौबत नहीं आई होती। ये अमीरों के चक्कर में, अमीरों के साथ ऐश करने में ये केंद्र सरकार, मुझे तो आश्चर्य आता है। मैं आपको दिखा दूंगा, वीडियो अभी दिखा दूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष और दो मिनिस्टर, शहीद की लाश पड़ी हुई है और उस लाश के बगल में सटे हुए बैठ करके हंस रहे हैं। मैं आपको अभी वीडियो दिखा देता हूं, देखिए, आपको भी आश्चर्य होगा कि ये भाजपा का कल्चर है, ये चेहरा है कि जहां शहीद होकर के सीमा पर शहीद होकर हमारा जवान आया है, उसके यहाँ ये हंसी मना रहे हैं, ठट्ठा मार रहे हैं बैठ करके। इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है? इनको उससे नहीं मतलब। पैदल लोग आ रहे हैं। अभी अगर कांवड़ यात्रा होती तो टेंट लगा करके भोजन देते, पानी देते, इनको शरबत पिलाते। लेकिन आज वो गरीब सड़क पे पैदल चल रहा है, भूख से मर रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। बच्चे पैदल चलते चलते पाँव में छाले पड़ रहे हैं, पाँव सूज जा रहा है, ये इनको नहीं दिखाई देता है। और ये 1 साल का जश्न मना रहे हैं। 80 मजदूर भूख से मर गए ट्रेन में। ट्रेन चल रही है गोरखपुर से, बीटी से गोरखपुर चली गई उड़ीसा, बीटी से ट्रेन आ रही है बस्ती चली गई गाजियाबाद, 40 ट्रेन भटक गई। और ये बुलेट ट्रेन, तो दुर्भाग्य है कि सौभाग्य है कि बुलेट ट्रेन नहीं चली, नहीं तो वो जापान लेके चली गई होती। तो यहाँ के माननीय विधायक बीजेपी को कहते हैं कि कोरोना बलिया की ऐसा एटमॉस्फेयर है कि यहाँ कोरोना जैसे रोग है वो भी सही हो जाएगा, उसकी मूवमेंट चेंज हो जाएंगे, एनवायरनमेंट यहाँ का ऐसा है, यहाँ का वातावरण ऐसा है, ठीक हो जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, जो गरीब कमज़ोर लोग हैं